चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। एक दुकानदार 15 रुपये में 8 वस्तु की दर से परचेज करता है। वह इन सभी वस्तुओं को 18 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच देता है। यही है ना। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। कल हमने आपको बताया था कि भाई एक तरफ आप वस्तु लिख लीजिए और एक तरफ आप प्राइस लिख लीजिए। ठीक है। वस्तु कितनी वस्तु है? 15 रुपये में 8 वस्तु है भाई। ठीक है। रुपये तो है 15 और वस्तु है 8। ये दर है, ये नहीं पता वस्तु कितनी खरीदी, लेकिन ये बता दिया कि 15 रुपये में 8 आती है। ठीक। फिर उसने कहा कि इन सभी वस्तुओं को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम कर, वह इन सभी वस्तुओं को 18 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच देता है। ठीक है। यह जो लाइन होगी आपकी, या कॉस्ट प्राइस की होगी और ये सेलिंग प्राइस की होगी। हाँ, फर्स्ट सेकंड नहीं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है। अब हमने बताया था आप इनकी क्रॉस गुणा कर दीजिए। क्रॉस गुणा क्यों करते हैं? वस्तुएं बराबर करने के लिए। अगर आप 10 के यहाँ गुणा करोगे और 8 के यहाँ गुणा करोगे तो दोनों संख्याएं बराबर होगी। इसका मतलब वस्तुएं बराबर हो जाएगी। अगर हमें ये पता लग जाए कि हमने कितनी वस्तु खरीदी थी और जब उतनी ही वस्तु को हम बेच देंगे तो हमें लाभ और हानि पता लग जाएगा। ठीक है। तो जैसे हम इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो इसकी यहाँ भी गुणा होगी। ठीक। तो जब इसकी यहाँ गुणा होगी तो करना इसकी 10 की 15 में गुणा कितना आएगा? ठीक है। इसकी गुणा करना है यहाँ पर 18 × 144 हो गया। ठीक है। इसके गुणा हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों वस्तु बराबर होगी। ठीक। यहां से देखिए माइनस करो, कितना बचा? 6 कितने पर? तो 6 150 का कितने प्रतिशत? ठीक है। 50 दूनी 50 दिया। ठीक। और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब ये बताओ यार लाभ है या हानि? देखो ज़्यादा का सामान खरीदा था और भाई कम का बेच दिया। ठीक है। तो क्या हुआ? हानि। हानि भाई, लॉस। 150 रुपये का सामान खरीद कर लाए और 144 का बेचना पड़ गया। ठीक है। तो कितने % की हानि हुई? 4% की। पहला तरीका तो हमने आपको ये बताया था कि इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक। दूसरा तरीका वो इससे बहुत आसान बताया था। ठीक। कैसे? देखो हमने आपको कहा अगर आप कुल मूल्य ऊपर लिख लो और कुल वस्तु नीचे लिख लो तो आप एक वस्तु का प्राइस आ जाएगा। देखो 15 रुपये में कितनी वस्तु खरीदते हैं? 15 रुपये में 8 वस्तु खरीदी तो एक वस्तु का मूल्य पता लग जाएगा। ठीक। फिर इसने कहा 18 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी? 10। एक वस्तु जितने की बेची उसका मूल्य पता लग जाएगा। यह आपका क्या होता है इधर? कॉस्ट प्राइस, और ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक। अब जितना कटता है काट दीजिए। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है। ये भी कट रहे हैं आपस में, काट दो ने। 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। क्रॉस गुणा करोगे तो 1 रेशो बनकर आ जाएगा। 5 पंजे और 4 छिक 24। ठीक है। 25 रुपये का सामान 24 में बेच दिया। कितने की हानि? 1 की। या 1 की जो हानि हुई 25 पर हुई तो 1/25 का कितने प्रतिशत? तो 1/25 क्या होता है? 4%। परसेंटेज में हमने बताया भी था, अगर किसी को याद नहीं रहता तो 100% की गुणा करियो जैसे यहाँ पर हुआ। ठीक है। और निकल कर आ जाएगा मान। ठीक है। तो उससे कितने % की हानि हुई है? 4% की हानि। ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार 1 रुपये में 2 वस्तुओं की दर से खरीदता है।
उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। ठीक है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, एक साइड में आप वस्तुएं लिख लीजिए और एक साइड में आप उनका प्राइस। अब इसमें कैसे दिया, पहली लाइन में कहा कि एक दुकानदार 1 रुपये में 2 वस्तु, 1 रुपये में 2 वस्तु, ये इसकी दर से खरीदता है। ठीक है, 1 रुपये में 2, 1 रुपये में 2, ये नहीं पता कि कितनी वस्तु खरीदता है। ठीक है, बस हमें दर लेना है कि 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। फिर उतनी ही वस्तुएं, जितनी ये वस्तु है उतनी ही वस्तुएं वो कितने रुपये में कितनी कर रहे हैं, 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। ठीक है, अभी तक ये काम खरीदने का हुआ है। ठीक, अब वो कहता है कि 2 रुपये में 4 या 2 रुपये में 3, 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से इन सभी वस्तुओं को बेच देता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना था, पहले केवल 2 लाइन देता था, इतनी वस्तु खरीदी और उतनी ही हमने बेच दी। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते थे वस्तु बराबर करने के लिए। यहाँ से भी हमें क्या करना है, पहले ये देखिए आप इन तीनों लाइन में जो भी संख्या लिखी है उनका एलसीएम लेंगे। ठीक, 2, 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। बस पहले इस संख्या को आप 6 बना लीजिए। ठीक है, एलसीएम लिया हमने 2, 3 और 3 का। ठीक, कितना होता है, 6। तो ये वस्तु हमने मान लिया 6 थी। कितनी थी, एलसीएम ही क्यों लेते हैं, हम संख्या ऐसी लेते हैं ताकि इन सभी से कट जाए, कोई संख्या फ्रैक्शन में या पॉइंट में ना आए। ठीक है, बस उससे बचने के लिए, वरना कुछ भी मान लेना आंसर तो फिर भी आएगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम कहते हैं कि 2, 3 जो भी संख्या यहाँ पर दी है, वस्तुएं यहाँ पर दी है, उनका एलसीएम लो और वही संख्या मान लो। तो संख्या की वस्तु कितनी थी, पहले 6 वस्तु खरीदी, फिर कहा उतनी ही वस्तु, इसका मतलब 6 ये वस्तु खरीदी होगी उसने। ठीक, इन सभी वस्तुओं को, वस्तु कितनी हुई, 6 और 6 12 हुई। इन सभी वस्तुओं को मतलब वस्तु हो गई 12। ठीक, ये इस तरीके से लिख लेना एक बार। अब एक बात बताइए, इसे 6 बनाया, इसमें 2 में किसकी गुणा करी आपने, तो 3 की गुणा इसमें कर दीजिए। मतलब 3 रुपये में 6 वस्तु आई होगी। जब 1 रुपये में 2 आती है तो 3 रुपये में कितनी, 6। इससे 3 को 6 बना दिया, इसमें कितने की गुणा की, 2 की भाई। ठीक है, तो इसमें भी 2 की गुणा कर दीजिए, क्योंकि जब वस्तु 2 गुणी हो गई तो प्राइस भी तो 2 गुना होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 रुपये होगा। ठीक, अब देखिए इस 3 को हमने 12 बनाया, कितने की गुणा की, तो 4 की गुणा आप इसमें कर दीजिए, मतलब 8 रुपये। अब मुझे बताओ आपका कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका ये होगा। ठीक, क्योंकि खरीदने का काम हमने यहाँ तक किया और ये दोनों को मिलाकर 12 वस्तु हुई, इनको हमने बेच दिया। मतलब ये आपका सीपी होगा और ये आपका एसपी होगा। ये लाइन आपकी एसपी की है और ये सीपी की है। ठीक, हमने 3 और 2 5 रुपये का सामान खरीदा और उसे कितने का बेच दिया, 8 रुपये का बेच दिया। ठीक, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है ना, 5 रुपये का सामान 8 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट, 3 का, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, किस पर निकालते हैं, सीपी पर। तो 3 इस 5 का कितना प्रतिशत। ठीक है, 5 से डिवाइड लगाओ, कितने परसेंट का लाभ हुआ, 60% का लाभ हुआ। ठीक, बात समझ में आई। इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 60% का। दूसरा तरीका, अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब रेशो से कैसे करेंगे ये बताइए। 1 रुपये में 2 वस्तु, 1 रुपये में कितनी वस्तु, तो एक वस्तु का दाम कितना होगा,
1/2, 1/2। तो 1/2 एक वस्तु का दाम, ठीक है। एक वस्तु और हमने खरीदी, मतलब जब एक ये खरीदी तो एक और खरीदी, उतनी ही है ना। तो इसमें देखिए 1 रुपये में कितनी वस्तु, यहाँ 3 है भाई, ठीक है। तो 1 रुपये में 3 वस्तु, तो वस्तु कितनी हुई, 2, ठीक है। एक वस्तु का दाम ये और एक वस्तु का दाम ये, तो 2 वस्तु ही ना, ठीक। अब इनको बेच कैसे दिया, 2 रुपये में 3, 2 रुपये में 3 वस्तु हमने बेच दी, ठीक। अब ये बताइए ये कितनी वस्तु, 1 और 1 2, एक वस्तु का प्राइस ये है, एक वस्तु का प्राइस ये है, तो एक ही वस्तु और एक वस्तु, 2 वस्तु हुई ना, ठीक है। तो 2 ही वस्तु बेचेंगे ना, तो यहाँ पर तो एक वस्तु का प्राइस आता है ये, तो इससे डबल करने पर कितनी वस्तु का हो जाएगा, 2 का। यह बात समझ में आई क्या, ठीक। तो यहाँ पर जितनी भी ये वस्तु होगी उतने की गुणा करनी है आपको, जितने वस्तु का दाम होगा उतने की आप गुणा कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसे सोल्व करियो, कितना आया भाई, 5/6 क्या, 3 की यहाँ गुणा करोगे, 2 की वहाँ गुणा करोगे, 3 2 5 और बटे दोनों की गुणा, ठीक है। यहाँ पर 4/3, 3 से काट दो, कितनी बार, 2 बार, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 5 और 2 चौके 8, ठीक है। 5 रुपये का सामान कितने में बेच दिया, 8 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का। कितने का, 3 का। 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 5 पर। तो 3 5 का कितने प्रतिशत। देखो परसेंटेज निकालने के लिए हमने कहा था 100% की गुणा कर दियो, लेकिन हमने कुछ ये भी बताया था आपको परसेंटेज और मान कि 1/5 का मान कितना होता है, तो 3/5 का 60% हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात भाई, चलिए लेना है। देखिए क्या कहा, 4 रुपये में 3 वस्तु, 4 रुपये में कितनी वस्तु है, 3 वस्तु। फिर उतनी ही वस्तु कितने रुपए में, वह उतनी ही वस्तु 3 रुपये में 2 वस्तु, 3 रुपये में एक वस्तु का मूल्य ये और एक वस्तु का मूल्य ये, ठीक है। कुल मूल्य हमारा इतना हुआ, ये सीपी है, ठीक। अब इस मूल्य को कितनी वस्तु का हो चुका है, 2 का, तो इधर भी हम 2 का ही लेंगे, ठीक। क्या कहा उसने, इन सभी वस्तुओं को 4 रुपये में 2 वस्तु, 4 रुपये में 2 वस्तु, ये एक वस्तु का मूल्य हुआ। तो जब ये 2 हैं तो 2 ही वस्तुओं में लेनी है, ठीक है। ये रेशो बन जाए, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर तो काट दो। देखो ये कितने बनेगा, 8 और 9 कितना हुआ, 17/6 और ये 4 बटे में बस 1, ठीक। 4 6 चौक 24, 17 और 24 का रेशो। यहाँ तक कोई डाउट था क्या, हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 का, कितने पर, 17 पर, तो 7/17, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% के गुण, ठीक है। अब कटने वाली तो कोई संख्या है नहीं यहाँ पर, हम क्या करेंगे 100 की और 7 की गुणा कर लेंगे, ये बन जाएगा आपका 700/17%, ठीक है। 17 चौके 68, ठीक है। बचा कितना, 2 और उसके आगे 0, 17 एकम 17, बचा 3, 41 सही 3/17 का प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों कहेंगे, क्योंकि 17 का माल 24 में बेचा है, ठीक है। हाँ बताइए, 2 की यहाँ गुणा करी, ठीक, 8 बना, 3 की यहाँ गुणा करी, 9 बना, 8 और 9 17, ठीक है। नीचे दोनों गुणा करते हैं जब एलसीएम लेते हैं, तो दोनों की कितने गुणा हो गए, 6, ठीक। तो 17/6 तो वही है। ये कटने वाले नंबर थे, हमने काट दिए, 2 से 2 कटा, इधर बचा 4/1, ठीक है। एक ही रेशो में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा,
6 की यहाँ गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, 1 की यहाँ गुणा कर दीजिए, ठीक है, 17 एकम 17, 17 और 24 का रेशो बना, ठीक। 17 रुपये का सामान हमने 24 में बेच दिया, ठीक। तो कितने का प्रॉफिट? 7 का। कितने पर? 17 पर। 7/17 कितना होता है? 41 सही 3/17%, ठीक है। करिए नोट। सवाल है आपका, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से परचेज करता है, उससे 2 गुनी वस्तुओं को 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से परचेज करता है, और इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। चलिए रेशो से करा दे। 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है? 1 रुपये में 2 वस्तु, तो 1 वस्तु का दाम आया, ठीक। फिर उसने क्या कहा? 1 रुपये में 3 वस्तु, 1 रुपये में 3 वस्तु खरीदता है, और ठीक है, तो कितना? 1 वस्तु का दाम आया, लेकिन उसने कहा उससे 2 गुनी वस्तु। तो अगर हमने 1 वस्तु का दाम ये लिया तो ये 2 का ले लीजिए, ठीक है, और इन्हें कर दीजिए प्लस, ठीक। ये जो बना आपका, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक। अब इन सभी वस्तुओं को किस दर से बेचता है? 2 रुपये में 3, 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, लेकिन बेचनी कितनी पड़ेगी? यहाँ पर कितने का कॉस्ट प्राइस लिया हमने? 3 का, 2 ये और 1 ये, 3, तो 3 वस्तु ही हमें बेचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? 3, ठीक है ना, निकाल लीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बना भाई? 2/3, ये 1/2, 2 की वहाँ गुणा करो और 3 के यहाँ, कितना हो जाएगा? 7/6। ये कितना? 2/1, ठीक। 7 और 12 का रेशो आया होगा, ठीक। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का। कितने पर? 7 पर। 5 7 का कितने परसेंट? तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100% की गुणा, ठीक है। तो 500 बना भाई, कटने वाला नंबर तो कोई है नहीं, ठीक। तो इसे क्या लिखेंगे हम? 500/7%। और जब 7 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा? 7 7 49, बचा 1, 7 एकम 7, बचा 3 के 7%, 71 सही 3/7%, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हुई क्या? यहाँ 2 क्यों लिया हमने? क्योंकि इससे 2 गुनी वस्तु है, सवाल में बोला 2 गुनी वस्तु, तो यहाँ पर हम 2 वस्तु का लेंगे। फिर उसने कहा इन सभी वस्तुओं को, तो 2 वस्तु ये और 1 वस्तु ये, ठीक है। तो अब हम 3 वस्तु का मूल्य लेंगे, ठीक है ना। करिए नोट। देखो सवाल क्या है आपका, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से परचेज करता है, कुछ और वस्तु 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से परचेज करता है। इन सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से बेच देता है। यदि पहले प्रकार की वस्तु व दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। यही है क्या? अब देखिए रेशो सही करेंगे। पहले कहा इसने 3 रुपये में 4 वस्तु, 3 रुपये में कितनी वस्तु? 4 वस्तु, तो 1 वस्तु का मूल्य आया, ठीक। फिर इसने कहा कुछ और वस्तु 2 रुपये में 3 वस्तु, 2 रुपये में कितनी वस्तु? 3 वस्तु। 1 वस्तु का दाम ये और 1 वस्तु का दाम ये, लेकिन लास्ट में कहा उसने जो उनकी संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में है। भाई यहाँ से हम 1 का दाम आया तो हमें कितने का लेना है? यहाँ पर 2 का, ठीक है। और ये कितने दिया? 1 का दाम ये है, तो ये कितने दिया रेशो में? 3 का, तो 3 यहाँ लेंगे, ठीक। तो हमने 2 वस्तु कितनी हुई? 2 और 3 कितनी हो गई? 5। इन 5 वस्तुओं को बेचता है, किस दर से बेचता है? उसने कहा 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से। कितने में? 3 रुपये में 2 वस्तु को बेच देता है। वस्तु कितनी हुई? 2 और 3 5, तो 5 यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है।
जो कटता है काट दीजिए। 2 दूनी 4, 3 से 3, इधर तो कुछ नहीं कटता। अब देखिए 3/2 और ये 2/1, 1 की यहाँ गुणा करिए और 2 की यहाँ, तो ये क्या आएगा 3 और 4 7, ये तो आ जाएगा आपका 7/2। ठीक है, ये कितना आएगा 5 दिया 15, 15/2, 2 से 2 भी कैंसिल, तो रेशो कितना आया 7:15। तो जैसे ही 7:15 का रेशो आया तो प्रॉफिट कितना हुआ 8 का, तो 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ 7 रुपये पर। तो 8 7 का कितना परसेंट होगा, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100% से गुणा। देखिए कितना बनाए 800/7%, 7 से डिवाइड लगाओ, 7 ही कम 7 कितना 1, फिर 7 ही कम 7, फिर कितना 7 चौके 28, बचे 2, 2 ऊपर 7 नीचे, कितना आया 114 से ही 2/7%। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार 300 वस्तुओं को 1 रुपये की 2 वस्तु की दर से परचेज करता है और वह 400 वस्तु 2 रुपये की 4 की दर से परचेज करता है। वह सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए जो पहले प्रकार की वस्तु है वो 1 रुपये में 2 वस्तु, 1 रुपये में 2 वस्तु परचेज करता है, तो एक वस्तु का दाम। ठीक, फिर कहा दूसरे प्रकार की जो वस्तु है 2 रुपये में 4 वस्तु, 2 रुपये में 4 वस्तु की दर से परचेज करता है। ये जो पहले प्रकार की वस्तु है ये कितनी है 300, तो जब ये एक वस्तु का दाम है तो 300 का कितना होगा 300 गुणा प्लस, जब ये एक वस्तु का दाम है तो ये कितनी वस्तु है दूसरे प्रकार की 400, तो ये हो जाएगा 400 गुणा। ठीक है, ये 300 वस्तु का दाम और ये 400 वस्तु का दाम, तो कितनी वस्तु हुई 700। तो अब वो 700 वस्तु बेचेगा तो किस दर से 3 रुपये की 5, 3 रुपये के 5 की दर से बेच देता है। कितनी वस्तु को 400 और 300, 700 वस्तु को। ठीक है, चलिए जितना कटता है काट दीजिए। 2 से 150 बार 150, 4 से 100 बार, 5 से 14 पंजे 70, 140 बार। ये कितना 150, 200, 350। ठीक, ये कितना 14 × 42, 420। ठीक है, इसमें भी जो कटता है वो काट दीजिए 0, 5 × 7 35 और 5 7 से काटिए, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, 5 6 का रेशो। 5 रुपये का सामान 6 रुपये में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट 1 का। ठीक है, 1 रुपये का प्रॉफिट कितने पर 5 पर, तो 1/5 का कितने परसेंट, क्या बताया था हमने 1/5 क्या होता है 20%, डायरेक्ट बता दीजिए। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का, तो प्रॉफिट है उसका 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करिए।